वीडियो में क्या है तार को अरे बोला ना बोलो आज मार बच्ची को कुछ नहीं मिला मार मुझे बोलो आप बोलो कि मुलायम सिंह और काशीराम मुझे कांटे की तरह चुभते हैं। हमारी लड़ाई किसी जातीय विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ मानव सम्मान की है। अभी लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर ने पार्टी क्यों बनाई, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि 2012 में आजाद समाज पार्टी नहीं थी, 2014 में आजाद समाज पार्टी नहीं थी, 2017 में आजाद समाज पार्टी नहीं थी, 2019 में आजाद समाज पार्टी नहीं थी। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब जी के चरणों में नमन करते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मानते हुए, मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने जो संविधान इस देश को दिया था, उस संविधान के जरिए सबको मान सम्मान से जीने का अधिकार दिया था। अब आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग जो वर्तमान सरकार है संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, और मैं सबसे ज्यादा दोषी उन लोगों को कहूंगा जो कि बाबा साहब के संविधान के जरिए जो पार्लियामेंट में जाकर के बैठे हैं, जो सुरक्षित सीट से 131 वहां पर बैठे हैं, वो हमारे समाज की बात नहीं उठाते वहां पर जाकर के, जो बाबा साहब के संविधान के जरिए पहुंचे हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारी लड़ाई किसी जातीय विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ मानव सम्मान की है। ये उजाले और अंधेरे की है। क्यों कि जो बाबा साहब ने कहा था कि मेरे सम्मानित साथियों, इस मिशन को आगे न बढ़ा सके तो इसे पीछे भी मत हटने देना। आपके बीच में मानवर काशीराम साहब आए बाबा साहब के बाद में, और काशीराम साहब ने जब बाबा साहब को पढ़ा तो काशीराम साहब ने, जो बाबा साहब कहते थे कि सत्ता वो चाबी है जिससे सब अधिकार मिलते, बाबा साहब ने भी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था आरपीआई रिपब्लिक पार्टी। उस पार्टी में मानवर काशीराम साहब ने काम किया। 1971 लोकसभा का चुनाव था, पूर्णा घाट के धर्मशाला में, जब बाबा साहब के बाद में जो आरपीआई को चला रहे थे वो लोग जिन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, और घाट के धर्मशाला में पूर्णा में जब समझौता हुआ तो आरपीआई को सिर्फ एक सीट दी गई थी। जब मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि भाई ये कैसा, क्यों कि हम पूरे भारत में एक ही सीट में लड़ेंगे, तो वहां के जो आरपीआई के जो कदावर नेता थे उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है। जब मानवर काशीराम साहब ने कहा कि ये सीटों का भी इंतजाम मुझे करना पड़ेगा, मानवर काशीराम साहब ने दियासोर बांध से बनाई 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था, मेहनत की और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया। 1993 में मिली जुली सरकार भी बनी थी सपा बसपा की। इन मनुवादी लोगों को आपने देखा होगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी, मुलायम सिंह और काशीराम मुझे कांटे की तरह चुभते हैं। जब सपा बसपा की सरकार बनी थी तो इन लोगों ने सोचा कि ये केंद्र में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, इन्हीं की रणनीति के तहत अपने ही लोग बहुजन समाज पार्टी में इन्होंने अपने लोग भेज दिए। आपने देखा जब संघर्ष करते हैं, और एक बात और मैं आपको बता दूं
संघर्ष और ईमानदारी से ही मिशन चलता है। जब संघर्ष हो रहा था तो पार्टी आगे बढ़ रही थी। आपके बीच में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी बनी है। 2007 से लेकर 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी। तो मेरे सम्मानित साथियों, ऐसा क्यों जो कि 12 के बाद में उस पार्टी को कमजोर क्यों हुआ? अभी लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर ने पार्टी क्यों बनाई। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि 2012 में आजाद समाज पार्टी नहीं थी, 2014 में आजाद समाज पार्टी नहीं थी, 2017 में आजाद समाज पार्टी नहीं थी, 2019 में आजाद समाज पार्टी नहीं थी। जब 2014 का चुनाव हुआ तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने भीम आर्मी का गठन किया था। भीम आर्मी का गठन इसलिए किया था कि ये जो संघर्ष करेंगे और हम एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेंगे। मगर कुछ लोगों की वजह से बहन जी ने कभी भी भीम आर्मी को अपना नहीं समझा। बहुजन समाज पार्टी के लोग हमसे बहुत दूरियां बनाते हैं, जबकि मनुवादियों की पार्टियां, कई पार्टियां जब उनको पता लगा कि कांग्रेस कमजोर होती जा रही है तो उन्होंने बीजेपी तैयार कर ली। आज वो लोग इस भारत में स्थापित हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हम लोग क्यों नहीं एकजुट हो सकते? हम लोग क्यों फुट पर अलग अलग हैं? तो साथियों, आपने देखा होगा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो संघर्ष करता है वो आगे बढ़ता है। पूरे भारत में कहीं पर भी कोई घटना होती है, सबसे पहले भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पहुंचती है। भीम आर्मी के लोग न तो जेल जाने से डरते हैं और न ही लठ खाने से डरते हैं। और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श व नेता मानते हुए सम्मानित मंच बाहर से आए सभी आगंतुक और ये किनारे से हमारे बुजुर्ग, माता, बहनें, हम उम्र, आप सभी को साझा मेरा जय भीम। आज जो है 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, उस संविधान दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उस 75वें गणतंत्र दिवस को हम मना रहे हैं। साथियों, 1947 में थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। सन 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के उस समय जब आजाद हो गया, ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था, उसके बाद ये रूपरेखा बनाई थी कि बेटा हमारा भारत जो है वो किस प्रकार से चलेगा और किस रूपरेखा में चलाया जाएगा। तो उसके लिए आजादी जब आजाद कराया, बहुत से अमर शहीदों ने उसमें अपना योगदान दिया। हमारे 18 साल के लोग नौजवान अपने शहीद हो गए। मैं उन शहीदों को भी नमन करता हूं। तो उसके बाद साथियों 1947 के बाद जब आजाद हो गया तो ये रूपरेखा बनाई कि भारत किस प्रकार से चलेगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष बना गए, भारतीय संविधान को लिखने के लिए वो अध्यक्ष बना गए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। जब संविधान बनाया तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष बने वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बनाया। उस समय उन्हें को चुना गया, इसका भी बात बताऊंगा, क्योंकि उस समय उनके बराबर यानी उनसे योग्य, उनसे ज्यादा अनुभव किसी के पास नहीं था और उन्हीं उसी समय नहीं, उनका अनुभव और उपयोगिता आज तक किसी के पास नहीं है। उनके पास 32 डिग्रियों का ज्ञान था और 10 भाषाएं में वो लिख सकते थे, बोल सकते थे, पढ़ सकते थे। तो उस समय 26 नवंबर 1949 को, वो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लिख करके रख दिया गया। लेकिन इस भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो पहले जब भारतीय संविधान नहीं था तो उस समय हमारी माताओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छे गहने पहनने का अधिकार नहीं था। जब भारतीय संविधान लागू हुआ, बाबा साहब ने लिखा, बाबा साहब ने देखा, ये पूरा महसूस की कि हमारे शोषित वंचित समाज के लोगों को एक संविधान लागू कर दिया। अभी हमारे नन्हे बच्चे जब पढ़ेंगे, जागरूक होंगे तो उन अधिकारों के बारे में जानेंगे। उन अधिकारों के बारे में माता बहनों को बताना जो हमारी महिलाओं के लिए है। माता बहनों, जब तक वो नहीं था,
जब तक हमारी माताएं विधवा हो जाती थी, हमारी बहनें विधवा हो जाती थी, तो उन्हें दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था। जैसे जैसे बाबा साहब ने पूरा महसूस की तो उन्हें आए उनके पिता की संपत्ति में उनका अधिकार दिलाया। साथियों, धीरे 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 ये प्रक्रिया चलती रही, हमारे लोग जागरूक होते गए। लेकिन जो वर्तमान में जो मनवादी प्रकार की हमारे विचारधारा की मनवाधारा की जो सरकार है, उस संविधान को खत्म करने का प्रयास पुरजोर से कर रही है। क्योंकि वर्तमान में आपने देखा है कि वर्तमान सरकार के गृह मंत्रालय से एक आदेश जारी होता है कि भारतीय संविधान को खत्म करके उत्तर जो मनुस्मृति पहली ऐसी व्यवस्था को लागू करी जाए। सोचिए, जब भारत देश संविधान के जरिए नहीं चलेगा, संविधान के अनुरूप नहीं चलेगा, तो क्या हम पहली जैसी स्थिति में नहीं पहुंचेंगे? वे लोग उसी व्यवस्था को दोबारा से लागू करना चाह रहे हैं। बहुजन समाज की सरकारें कुछ साल रही, कुछ वर्ष रही, उस समय परिवर्तन दिखा, लेकिन जैसे जैसे वो लोग निकलते गए, बहुजन समाज की सत्ता नहीं रही, तो वो परिवर्तन भी समाप्त हो गया। आज भी मैं आपको ताजा घटना बताऊं कि जातीय संघर्ष मथुरा जिले के परखन गांव में हुआ है, जिसमें हमारे समाज के 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जो मृतक अवस्था में बचती हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये जातीय संघर्ष कब तक झेलते रहोगे? कब तक हम लोग बढ़ते रहेंगे? कब तक हम लड़ते रहेंगे? अपनी सरकार क्यों नहीं बना लेते? जब तक आप अपनी सरकार नहीं बनाओगे, जब तक अपनी हिस्सेदारी नहीं लोगे, जब तक आप इसी तरीके से पीड़ित रहेंगे। सो साथियों, मेरा आप सभी से अनुरोध है, हमारे जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, भीम आर्मी का गठन सन 2015 में हुआ। सन 2015 से आप लोगों के सुख और दुख में अभी हमारे कार्यकर्ता यहाँ का जो प्रोग्राम आपके यहाँ चल रहा है, इस कार्यक्रम को प्रोग्राम को खत्म करके वहीं पर जा रहे हैं सभी लोग। तो हम जब आपके बीच संघर्ष कर रहे हैं, तो कौन आप हमारे हाथों को मजबूत करें? आपके सुख में दुख में, आपकी रात में दिन में, आपकी पीड़ा में हम आपके बीच हैं, तो आप हमारे हाथों को मजबूत करें, बड़े भाई चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत करें।